Hello students, today topic is going on numerical based on instantaneous velocity and instantaneous acceleration। यहाँ पे देखो बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स जो कि एक्सेलरेशन पे बेस्ड है। और एक्सेलरेशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अगर जिन लोगों ने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लेंगे। और एक्सेलरेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। या लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी और डेल्टा टाइम टेकन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी। या लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन का यूनिट था बेटा, एक्सेलरेशन का यूनिट बताओ क्या होती है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे देखो ये क्या है, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड और टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड। तो इस तरह से वेलोसिटी एक्सेलरेशन का जो यूनिट आया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था। इसका डायमेंशन क्या है, m0 LT माइनस 2। और ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, कहीं आप देखेंगे ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है। तो LT माइनस 2 भी इसका एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो न्यूमेरिकल आप बोर्ड पे देख रहे हो इसी फार्मूला पर बेस्ड है। ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक। तो यहाँ पे देखो जो है न्यूमेरिकल्स जो दिया है बोर्ड पर एक नज़र मारो, देखो इसे आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक। क्या लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन ए बस अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। देन द ड्राइवर ऑफ द बस अप्लाइज अ ब्रेक such that the velocity of the bus comes down to 44 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bus in both case। यानी आपको दोनों केसेस में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फर्स्ट केस क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि गाड़ी आपकी क्या थी का, बस आपकी रुकी हुई होती है और उसे वो क्या करता है, स्टार्ट करता है किस, ठीक है। और ए बस अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड 30 सेकंड, और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो आपसे पूछता है कि इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए केस फर्स्ट में यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि बस क्या है स्टेशनरी पोजीशन में। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन में। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस इज 0 एंड 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 6 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। और ये कितने समय में हो रहा है, डेल्टा टी, यानी टी देखो इनिशियली टी इक्वल क्या था, 0 था, वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। अब यहाँ कह सकते हो T1 इक्वल क्या हो गया, T1 इक्वल आपका 0 हो गया। और T2 यानी T2 मतलब 30 सेकंड में उसने वेलोसिटी कितनी फाइंड कर लिया, 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम। या लिख सकते हो क्या बेटा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ, v2 माइनस v1, और डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, t2 माइनस t1। तो बताओ v2 कितना है, यानी v2 का मतलब आपका v से है, v2 का मतलब आपसे क्या है, v से है। और v1 का मतलब क्या है आपका u से है, यानी इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस आपको क्या करना है, इनिशियल। ठीक है। तो यहाँ पे 6 माइनस 0 बाई T2 क्या है 30 और T1 क्या है 0, त्याजक 6 बाई 30 और इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कितना आंसर आ गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे कहने मतलब v2 माइनस v1 का मतलब होता है v2 आपका फाइनल वेलोसिटी और v1 क्या इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे शो करते हैं, u से, और फाइनल वेलोसिटी किससे शो करते हैं, v से शो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे u1 का मतलब यानी v1 का मतलब u है और v2 का मतलब क्या है 6 है बच्चों। यहाँ ध्यान देना। अब केस देखो सेकेंड में क्या कह रहा है, केस सेकेंड में देखो, केस सेकेंड में क्या कह रहा है, केस सेकेंड में अब कह रहा है कि ड्राइवर ऑफ द बस अप्लाइज अ ब्रेक। जब वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड प्राप्त कर लेता है तभी क्या करता है, बस ड्राइवर इसको क्या करता है, ब्रेक्स लगा देता है, ताकि द वेलोसिटी ऑफ द बस कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी फाइंड कर ले। तो यहाँ पे हो गया इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब आपकी कार 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी फाइंड कर अटेंड कर चुकी थी
यानी वो वेलोसिटी अब बन गई इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और अब जो है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपने 5 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड का डिस्टेंस क्या कर लिया, सॉरी वेलोसिटी प्राप्त कर लिया। तो v इक्वल आप कहोगे यहाँ पे क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 4 मीटर क्या हो गया पर सेकेंड हो गया। और कितने टाइम में ये काम हुआ, ये हो गया आपका 5 सेकेंड में, यानी 6 से 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जो चेंज हुई उसमें कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड का टाइम यहाँ पे लगा। ये क्लियर है कि नहीं। 6 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी अब हो जाएगी। अब 5 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी 6 से 4 होने में कितना समय लिया उसने 5 सेकेंड का। तो यहाँ टेकन टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है k सेकेंड में। तो देखो क्या हो जाएगा a इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, या कह सकते हो v माइनस यू अपॉन डेल्टा t। तो v माइनस यानी 4 माइनस 6 बाई डेल्टा t कितना हो गया 5, यहाँ हो जाएगा -2/5 और ये हो जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस का क्या मतलब है, यहाँ माइनस क्या होता है, फील करो माइनस का क्या मतलब है, फील आनी चाहिए। माइनस का मतलब होता है रिटार्डेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है नेगेटिव आता है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है बच्चों, क्लियर इतना। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था, ठीक है। अब हम लोग क्या करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे भी थोड़ा से न्यूमेरिकल साल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल 2 सेकेंड। क्या करना है, एट t इक्वल 2 सेकेंड। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको फार्मूला कैलकुलस के कुछ फार्मूले हैं जो आपको लर्न करने होंगे, याद कर लो। देखो यहाँ पे कैलकुलस की फार्मूला डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला है d/dx x⁴n, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ते हैं रियल में ddx ऑफ x⁴n। तो इसका जो फार्मूला होगा देखो पावर जो है ना वो पहले आ जाती है और पावर n में से एक क्या करोगे माइनस भी कर लोगे। तो ये फार्मूला टाइप फर्स्ट, इसे आप याद कर लो, डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं इसको। यानी इसका मतलब क्या हुआ x⁴n का x के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक। अब जैसे कि न्यूमेरिकल लेकर इसको समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लिया आपको दे दिया गया d/dx या कोई फंक्शन दे दिया गया y इक्वल x⁴3, x⁴ क्या हो गई 3। अब हम क्या करेंगे इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों, यानी यहाँ पे y इसका फंक्शन का मतलब पहले समझो क्या होता है। यानी ये जो आपका y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स यानी अगर x चेंज होगा तो y भी क्या होगा चेंज होगा। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ के पे डिपेंड करती है उसके रिस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर यहाँ पे y क्या वैरी हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे इसका y का x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे dy/dx, ठीक है। और इधर भी क्या हो जाएगा dy/dx x⁴3, यहाँ भी dy/dx लगाएंगे और यहाँ भी dy/dx लगाएंगे, तो x⁴ क्या है 3 है। अब देखो ये जो आप देख रहे हो इसको, ये इस फॉर्म में है, क्या इस फॉर्म में, यानी यहाँ पे अगर कहो तो n इक्वल क्या है 3 है, n इक्वल क्या है 3, पावर यहाँ पे क्या है 3 है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पावर क्या होती है पहले आ जाती है, 3 क्या होगी पहले आ जाएगी तो 3, और x⁴ पावर में से क्या करो एक n में से 1 माइनस की होती है, यहाँ पे n की जगह 3 है, 3 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x²। तो ये क्या होगा dy/dx इक्वल हो गया 3x² dy/dx इक्वल क्या हो गया 3x², ठीक। सेकंड एग्जांपल देख लो, एग्जांपल सेकंड, मान लिया सपोज आपको y इक्वल क्या दे दिया 5x² दे दिया, सेकंड एग्जांपल। तो फिर इसका भी डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोनों, जैसे हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड, जैसे हम लिखते हैं कि बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ d/dx लग जाता है। तो d/dx इक्वल 5, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या है 5x² का कोफिशिएंट है,
5 क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट क्या होता है पहले आ जाएगा, क्योंकि हमें x का डिफ्रेंशिएट करना है 5 का नहीं, तो 5/dx एक्स स्क्वायर। अब देखो इतने को देखो 5 अगर कोफिशिएंट में तो 5 तो लगा ही रहेगा। अब देखो x की पावर 2 है तो इसकी पावर 2 क्या होगी पहले आ जाएगी, और पावर 2 में से क्या करोगे एक माइनस कर दोगे तो 5 टू जा क्या हुआ 10 और x टू द पावर 1 हो गया। पावर 1 लिखते नहीं तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। कुछ क्लियर हुआ इतना। देखो और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, क्या करें और एग्जाम्पल से करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 3 मान लीजिए सपोज दैट देखो डी यहाँ पे y इक्वल दे दिया 2x प्लस मान लो सपोज दैट 5x स्क्वायर दे दिया, या 5 इतना कोफिशिएंट छोड़िए इतना ले लेते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया। अब इसका हमको क्या करना, देखो यहाँ पे x और एक्स स्क्वायर दोनों क्या है ऐड है, दोनों क्या है ऐड है। तो ऐड वाले में क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम प्लस में है तो ठीक है डिफ्रेंशिएट करते समय हम इसको अलग अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव देन d/dx y इक्वल d/dx x प्लस एक्स टू द पावर 2। बच्चों एक बात बता दें आपको, ये सब मैथमेटिक्स में मिलेगा, क्लास 12th में आप ये सब को पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स में जितनी रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक टूल्स को उतना हम यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा dy/dx, और हम क्या करेंगे इधर राइट साइड में क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे और एक एक स्टेप का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया dy/dx, और यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है 1 है। तो अभी आपने क्या फार्मूला में सीखा कि जो पावर n होती है वो क्या होती है पहले आ जाती है, तो पावर n को पहले करो, ठीक है, और फिर क्या होगा x की पावर 1 में से 1 क्या करो माइनस करो, फिर यहाँ पे पावर क्या है पहले हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स टू पावर 2 माइनस 1, तो 1 इंटू 1 में से 1 माइनस करो क्या करो 0, प्लस 2 इंटू एक्स 2 में से 1 करो क्या होगा 1, तो यहाँ x पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस 2x, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस 2x, क्या आ गया dy/dx कितना आ गया 1 प्लस 2x। क्लियर है बच्चों। आपको समझाने के लिए मैं और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो सपोज दैट y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब आ गया, ठीक है। अब आपको दिमाग में ये भी आ रहा होगा यहाँ पे x कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेने की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप एक एक स्टेप का डिफ्रेंशिएट करो। फिर वही y का हम दोनों मतलब क्या करेंगे y और y का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है यहाँ पे x पे। यहाँ पे होगा dy/dx इक्वल d/dx एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 3x क्यूब, dy क्या होगा dx। यहाँ पे देखो ब्रैकेट हम लोग क्या करें यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, दोनों का ही क्या करेंगे अलग अलग स्टेप का डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस d/dx 3x क्यूब, ठीक। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा d/dx एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट को पहले कर लो। अब अंदर क्या बचा है एक्स क्यूब, यानी आपको x का डिफ्रेंशिएट करना है, आपको क्या करना है x का डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो इसलिए कोफिशिएंट क्या एक्स क्यूब का 3 क्या कोफिशिएंट है, तो इसको क्या करें पहले कर लो। अब यहाँ पे देखो ये जो इतना बचा वो इस फार्मूला का फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे पावर क्या होती है n की जगह क्या है यहाँ पे 2 है, तो पावर क्या होगी 2 पहले आ जाएगी, और x टू द पावर 2 माइनस 1। यहाँ पे देखो 3 है, 3 इंटू यहाँ पावर क्या है 3 है, तो 3 क्या होगा पहले आ जाएगी, और 3 में से क्या करोगे एक माइनस कर दोगे तो ये 2x, अब 2 में से 1 माइनस करो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 3 3 जा 9, और यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 2x प्लस 9x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका dy/dx कितना आ गया इतना आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो टाइप सेकेंड, अगर कोई वेरिएबल आ जाए जो y फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। देखो टाइप सेकेंड फार्मूला, टाइप सेकेंड, टाइप जो सेकेंड होगा जैसे मान लो हो गया y इक्वल c, और यहाँ पे y क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि y के रेस्पेक्ट में क्या हो चेंज नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में टाइप सेकेंड, इस कंडीशन में
जो डिफ्रेंसिएशन होगा, जैसे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिख दिया एक्स, हमने क्या किया डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब ये जो सी है, ठीक है, वो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल फर्स्ट, मान लीजिए सपोज दैट आपको दे दिया गया y इक्वल टू, तो y इक्वल टू का मतलब क्या, टू तो कांस्टेंट हो गया और वेरी तो हो नहीं रहा है, ठीक है, वेरी तो हो नहीं रही है, कांस्टेंट वेरिएबल वैल्यू तो है नहीं, टू तो कांस्टेंट हो गए। तो अब इसका हम डी वाई बाई डी एक्स का अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक। जैसे मान लो एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस टू आ गया। तो ये क्या करेंगे, अब इसको हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई क्या होगा, डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पे जाए क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक स्टेप का आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स टू। तो यहाँ बेटा देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये तो क्या इसी फार्मूला का फॉलो कर रहा है ना, तो इसी फार्मूला का फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी, तो जाएगा टू एक्स टू द पावर में से एक माइनस भी करोगे प्लस, और ये देखो यहाँ पे टू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है जो कि एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो गया, टू और एक्स की पावर टू माइनस वन, तो दो में से एक माइनस करो तो टू एक्स हो गया प्लस जीरो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये दो फार्मूले, यानी दो ये फार्मूले जो लिखाए गए हैं, इसे आप दिमाग में बैठा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है। चलो अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे जो बोर्ड पे न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल 2 सेकेंड। आपको फाइंड करना है कि 2 सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी दिया हुआ है, और वेलोसिटी इक्वल क्या होता है फार्मूला, वेलोसिटी इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, यानी कि वेलोसिटी के नीचे अगर t आ जाए, यानी वेलोसिटी के डिनोमिनेटर में अगर t आ जाए, तो ये वेलोसिटी किस में चेंज हो जाएगी, एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगी। तो ये t आएगा कैसे, इसका मेथड क्या होता है, तो इस वेलोसिटी का t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी। तो dv बाई डी टी क्या आ गया, एक्सेलरेशन होता है, तो हमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सलूशन क्या दिया, गिवन है v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t वी हैव, यहाँ पे देखो जो आपकी वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वो किस पर की डिपेंड कर रही है, टाइम t पर डिपेंड कर रही है, टाइम t पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब अगर जैसे जैसे टाइम आपका चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल वेलोसिटी है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब t इक्वल जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको पार्टिकुलर टाइम पर पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट करो, तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप लिखते हो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, वैसे ही दोनों तरफ क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी लग जाएगा, ठीक है। v का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, और यहाँ पे डी बाई डी टी और 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस क्या हो गया 10। यहाँ पे देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। तो a इक्वल हो जाएगा, अब एक एक स्टेप का आपका डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 या d बाई डी टी 2t स्क्वायर माइनस d बाई डी टी 3t प्लस d बाई डी टी। यहाँ पर हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया और एक एक स्टेप का यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट होगा, a इक्वल, देखो यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीपल में है तो उसको बाहर कर लो,
डी बाई डी टी टी स्क्वायर माइनस 3 डी बाई डी टी टी प्लस टी बाई डी टी और यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो आप देख रहे हो ये इसी फार्मूला को फॉलो कर रहा है। कौन सा फार्मूला? डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन का, और इस फार्मूला को क्या था? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी जो पावर होते हैं उसको पहले करो और पावर में से एक आपको क्या करना है? माइनस भी करना है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू यहाँ पे क्या है? 2t स्क्वायर, तो इसका पावर क्या करो? पहले करो और इसकी पावर में से एक माइनस भी करो, -3। यहाँ पे t की पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे पावर क्या है? t की 1 है, तो 1 को क्या करो? पहले करो और इसकी पावर में से एक माइनस करो, प्लस यहाँ पे देखो जो 10 है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। और मैंने कहा कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या हो गया? 0। अब क्या हुआ? a इक्वल 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करोगे तो पावर क्या होगी? 1, और पावर 1 लिखते नहीं हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? -3 3 1 जा 3 और 1 में से 1 माइनस करो तो पावर क्या आ गया? 0। जिसकी पावर 0 होती है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो एक्सेलेरेशन क्या आ गया? 40 - 3। ये एक्सेलेरेशन का इक्वेशन आ गया। अभी यहाँ पे एक्सेलेरेशन भी आपका क्या कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम जैसे जैसे इसका क्या होगा? चेंज होगा, एक्सेलेरेशन भी चेंज होगा। इसका मतलब 2 सेकेंड पर कुछ एक्सेलेरेशन क्या होगा? तो लिखेंगे एट t इक्वल 2 सेकेंड, यानी एक्सेलेरेशन एट t इक्वल 2 सेकेंड। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 - 3, तो 4 2 जा 8 - 3 इक्वल क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम पे? 2 सेकेंड पे। अगर आपसे पूछा होगा 1 सेकेंड पे बताओ तो t की जगह क्या रख देंगे? 1, तो 4 1 जा 4, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अगर 3 पे पूछेगा तो 3 रखेंगे, 4 3 जा क्या होगा? 12 हो जाएगा। 12 में से 3 माइनस करोगे तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग किसी भी फिक्स टाइम पर एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय x इक्वल 10t प्लस 4t 15t क्यूब, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल 2 सेकेंड। ठीक है, हम आल्सो फाइंड, यहाँ पे देखो मैं अगर ये लिख दूँ कि आल्सो फाइंड द पोजीशन एट द टाइम t इक्वल 2 सेकेंड, अगर मैं ये लिख दूँ एंड also find the position of particle at t इक्वल 2 सेकेंड। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे पोजीशन अगर फाइंड करने के लिए कहेगा तो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट एक ही है। तो यहाँ पे अगर t इक्वल 2 हम रखें तो क्या हो जाएगा? 2 10 जा 20, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2 इक्वल क्या हो जाएगा? 20 और प्लस 15 इंटू 2 की पावर क्या? क्यूब, तो ये हो जाएगा कितना? 8। तो क्या हो जाएगा? 15 8 जा कितना होता है? 120। तो ये आ गया क्या? 140 मीटर। यहाँ पे जो पोजीशन होगा 2 सेकेंड पर, क्योंकि बॉडी क्या है यहाँ पे देखो जो गिवन है, देखो यहाँ पे जो गिवन है डिस्प्लेसमेंट दिया है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 15 10t प्लस 15t क्यूब। इसका मतलब क्या? आपका जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जो है वो टाइम t पर डिपेंड कर, यानी बॉडी क्या है? मोशन में है और उसका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन क्या, और टाइम प्लेसमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर मैं पूछूँ 2 सेकंड में उसकी क्या होगी पोजीशन, तो 140 मीटर पर सेकंड। अगर मैं पूछूँ कि t इक्वल 0 सेकंड पर उसकी पोजीशन क्या होगी, तो क्या हो जाएगा? t इक्वल 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये क्या होगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ? वो ओरिजिन पर है, अभी वो चलना है नहीं, स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका टाइम के साथ क्या हो रहा है? पोजीशन पे चेंज हो रहा है। अब पोजीशन चेंज होगा तो उसकी क्या होगी? वेलोसिटी भी यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे गिवन है और हमको क्या निकालना? एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का, अब आप जानते हो कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट से अगर हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन निकालना होगा। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट दिया है और डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन निकालना है, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं आ सकता। पहले हम इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यानी फर्स्ट टाइम जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dx बाई dt, जो क्या होगा? वेलोसिटी के इक्वल, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इक्वल क्या होगा? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में क्या होगा? वेलोसिटी हो जाएगी।
और जब आप वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे डबल बार पोजीशन का डिफ्रेंशिएट करना होगा, तब आपको मिलेगा वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी वी हैव या वी फाइंड भी लिख सकते हो, ठीक है, वी हैव। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, डी एक्स बाई क्या होगा, डी टी इक्वल। अब मेरे ख्याल से आप डिफ्रेंशिएट समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आएगा, और प्लस यहाँ 15 थी जो क्या होगा 45, और टी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन, फिर दोबारा करो, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक, अगेन डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इक्वल, यहाँ 10 का देखो, यहाँ पे 10 का डिफ्रेंशिएट, अब 10 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, एक लाइन में कर दे रहा हूँ, टी बाई डी टी प्लस 45 अपॉन डी बाई डी टी इंटू टी स्क्वायर। तो 10 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ गया। कोई नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसका नंबर 10 वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस 45 इंटू पावर क्या होती पहले आ जाएगी, इंटू 2 तो जाएगा 42 जो 90 इंटू टी आ गया। और ये चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये क्या लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन। तो आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बताओ एट टी इक्वल 2 सेकेंड पे। क्या पूछा गया है, एट टी इक्वल 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो यहाँ पे टी की यानी टी की वैल्यू क्या रख दो, 2 रख दो, तो 10 इंटू 2 इक्वल क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन डिफरेंस मतलब वेलोसिटी का या पोजीशन का डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते